शामली में विधानसभा चुनाव को लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। शामली जनपद की तीनों विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के समर्थन में आज जनपद शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें दोनों ने मिलकर गठबंधन को जिताने की अपील की। उन्होंने गठबंधन को किसानों के मान सम्मान बताया। अखिलेश ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने शेड्यूल देने के मामले में पता चला कि योगी पर गंभीर धाराओं में कितने ही मामले दर्ज हैं। शामली जनपद की तीनों विधानसभा सीट से प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामली पहुंचे, जहाँ पर बहस समय निर्धारित से करीब 1 घंटा में पहुंचे। और पहले जयंत चौधरी ने कहा कि सभी लोग गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएं। उन्होंने कहा कि गठबंधन किसानों के सम्मान का है। केंद्र सरकार ने हमेशा यूपी के लोगों को अनदेखी की है। जहां हम लोगों ने बिजली देने का काम किया था, तो वहीं अब बीजेपी सरकार ने बिजली के बिल बढ़ाकर देने का काम किया है। वहीं पहले अखिलेश यादव ने जनपद में स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम किया और फिर कहा कि किसानों को रास्ता दिखाने वाले और किसानों के मसीहा चौधरी साहब को मेरा प्रणाम। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार की खामियां गिनवाई। दोनों पे जितने मुकदमे थे इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए। जहां तक समीक्षा का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पर गंभीर धाराएं हैं। अगर कोई दरखास्त देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अखिलेश जी, भाजपा के पास मुद्दा नहीं बचा गया, दंगा और पलायन। अखिलेश जी मेरा एक सवाल। टिकट दिया है, ईडी के अधिकारी को टिकट दिया है, उससे पहले आईपीएस से ज्वाइन किया था, ईडी के अधिकारी को टिकट दिया। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन इस तरह के हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन अधिकारियों से काम लेती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन अधिकारियों से काम लेती है उन्हें सम्मान दिया जाता है। पलायन और दंगा भाजपा के पास इसके अलावा मुद्दा नहीं है क्या? ये जो हमारी दोनों की केमिस्ट्री है, इससे अखिलेश जी, ये हमारा साथी पोर्टल के हो गए। हम दैनिक जागरण दैनिक जागरण तो हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि विकास कितना गया। मैं तो चाहूंगा कि जितना विकास समाजवादियों ने किया, आज भी वो काम दिखाई दे रहा हो। क्या कैराना को सफाई जैसा बनाएंगे? जो सब स्टेशन चाहे वो बिजली के सब स्टेशन बनने हो, फीडर सेपरेशन होना हो, सबसे ज्यादा हुआ। आसपास के जितने भी फोर लेनिंग तक कर सकते थे, जहां सहयोग सरकार से मिलना था वो भी दिया, प्लस फोर लेनिंग को भी बढ़ाया। जो आज बिजली मिल रही है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो बिजली आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है, ये सब की सब समाजवादी सरकार या पुरानी सरकारों की बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 यूनिट बिजली भी नहीं बनाई, उन्होंने केवल बिल ज्यादा जनता को दिए। भाजपा को अखिलेश जी फिर से याद आ गया। अखिलेश जी, जयंत जी, भाजपा को फिर से दंगा याद आ गया, पलायन याद आ गया। क्या मुद्दे नहीं बचेंगे भाजपा पे? हेमा मालिनी नहीं बनना, क्या मतलब था? एक कौन है गायो? आपको याद होगा कि कैराना का एक बाय इलेक्शन था, जहां हमने एक स्लोगन दिया था और एक नया पॉलिटिकल समीकरण बनाया। उसी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में एक व्यावहारिक और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने गठबंधन बनाया है। नारा भी वही है, मुद्दे भी वही हैं। गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। इसका मतलब साफ है, जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने किसानों का सम्मान नहीं किया, नौजवानों को रोजगार नहीं दिला पाए, अब उनका वक्त खत्म है। और जिस तरह से उम्मीद के साथ सभी जाति और वर्ग का समर्थन आज गठबंधन के पक्ष में आता दिख रहा है, खासतौर से जो यूथ वोटर, जब मैं शब्द उम्मीद का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो यूथ वोटर जो है वो उम्मीद और विश्वास के साथ आ रहा है।
हमने देश का कल बजट देखा जिसमें किसानों के लिए, रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं। नरेगा जैसी योजना जिसको खुद आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट के एक दिन पहले पेश हुआ था, ये बता रहा था कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। कोरोना महामारी में वही एक तरीका था कि शहरों से पलायन कर रहे मजदूर जब वो गांव लौटे, उन्होंने अपना घर का, परिवार का जो भी वो इंतजाम कर सकते थे, उस योजना के माध्यम से उनको एक आर्थिक सहारा मिल रहा है। पिछले वर्ष नरेगा में 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल के बजट में सिर्फ 73,000 करोड़ का आवंटन सरकार ने किया। 2018-19 यानी 3 वर्ष पहले औसतन 51 मैन डेज मिलते थे, जहां 100 दिन का रोजगार योजना में देने हैं, 51 दिन केंद्र सरकार दे रही थी, जो एक अन्याय है। और वो इस बजट ने और घटा दिया, सिर्फ 44 दिन का काम इस योजना में हम मजदूर को देना चाहते। तो फिर रोजगार के लिए भी आपने देखा बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं कि नौजवानों को उम्मीद मिल सके। और किसानों के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो जयंत चौधरी जी और दोनों दलों के जिलाध्यक्ष, आरएलडी के जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक और हमारे साथ तीनों प्रत्याशी जो गठबंधन के वो मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिनके संघर्षों से और जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जहाँ पहले चरण का चुनाव किसानों का चुनाव होने जा रहा है, ये इलाका वो है जहाँ किसान जागरूक भी है, किसान समझदार भी है और किसानों के लिए जिन्होंने सबसे पहले एक रास्ता दिखाने का काम किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया, मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूँ। उनका लगातार अपने जीवन में जो प्रयास रहा, उनका लगातार जो संघर्ष रहा, उससे आज किसान जागरूक है। जहां चुनाव होने जा रहा है, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं। और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया है, इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। जहां जहां से आप जानकारी करेंगे, वहां खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन गांवों में जा रहे हैं, वहां जनता आक्रोश में है और कई जगह इनके विधायक, इनके नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट, अमृत बजट कहना, टेम्परेरी व्यवस्था कर लेते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को भरोसा दिलाता हूं, जिस समय नेताजी ने शुरू किया था यश भारती सम्मान और लगातार खिलाड़ियों को दे रहे थे, उनका भोजन, पौष्टिक आहार बढ़ाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि वेस्टर्न यूपी में बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं खेल में और खेल में रुचि रखते हैं। आने वाले समय में अगर हमें ब्लॉक स्तर से नीचे भी जाना पड़ा दौड़ने के लिए और
सुविधाएं देने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, बागपत में सुखिंदर तोमर अर्जुन अवार्डी प्लेयर थे। एक बार उन्होंने कहा कि उनके गांव में बहुत से बड़े खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं कि एक स्टेडियम बन जाए। उसी समय सरकार ने फैसला लिया, आप पता करिए वहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर और खासकर कुश्ती को लेकर के एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। आने वाले समय में वेस्टर्न यूपी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा काम होगा और प्रायोरिटी पे काम करके समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी मेरा एक सवाल है। अखिलेश जी मेरा एक सवाल है। अखिलेश जी, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ का युवा सड़कों पर दौड़ लगाता है सर, जिसमें दुर्घटना में कमी होती है, उसके साथ उसके घुटनों में भी प्रॉब्लम आती है सड़कों पर दौड़ने से। मेरा ये आपसे प्रश्न है कि जैसे आपने एक साइकिल ट्रैक पूरा बनाया था सर पहले, क्या समाजवादी रनिंग ट्रैक गाँव में देंगे या अगर मैं ठीक है, मैं पत्रकार साथी का सुझाव है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टो में ये चीज लाना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप सामने के सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि बच्चों के पास बहुत अच्छे शूज नहीं होते हैं और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, उनके पास कोई एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए भी कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता है, तो वो जो प्रयास करके अपने ही से सीखते हैं। मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि गांव स्तर पे भी अगर हमें रनिंग ट्रैक देना पड़ा, लेकिन उसमें ज़मीन की थोड़ा सा मदद सहयोग अगर ग्राम वाले करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। अगर अच्छे रनिंग ट्रैक उपलब्ध करा दें गांव स्तर पे तो कराने का काम करें। अखिलेश जी मेरा एक सवाल है। अखिलेश जी मेरा एक सवाल है। देख ही रहे अखिलेश जी सर, इधर भी जयंत जी, सरकारों में दंगा होता था, फैक्ट्री थी, तमंचे की बनती थी, और आज फिर डेवलपमेंट के नाम पे जोगी जी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में दंगाइयों को साथ देते थे, तमंचे की फैक्ट्री बनती थी और डेवलपमेंट के नाम पे बता रहे हैं।